Yes, Mataji, you can start now. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि हम लोग भागवतम का सीरीज चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज कर रहे हैं, तो हमने पिछली बार देखा कि नारद जी ने व्यास देव जी को भागवतम लिखने के लिए इंस्पायर किया। और कैसे इंस्पायर किया था, अपना पुराने बर्थ का बता के कि कैसे उन्हें नारद जी की पोजीशन मिली और भगवान के पार्षद बने। वो कैसे बने, वो भक्ति योगा से। तो उन्होंने इतना बताया। फिर उसके बाद आता है कि जो शौनका ऋषि थे, उन्होंने आगे सूत गोस्वामी से पूछा कि अभी उनके जाने के बाद व्यास देव जी ने क्या किया। तो व्यास देव जी ने सरस्वती नदी के किनारे बैठ के उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तो उन्होंने भगवान का ध्यान कैसे किया, भगवान के भक्ति योगा से, जिसमें कोई भी टिंज नहीं था, कुछ भी नहीं था मटेरियल मोड का। तो उन्होंने जब भगवान का ध्यान किया और भगवान की पर्सनल फॉर्म पे उन्होंने उन पे मेडिटेट किया। जब वो भगवान के पे मेडिटेट कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा और उन्होंने उनकी अपरा शक्ति को, एक्सटर्नल एनर्जी को देखा और उन्होंने जीवों को देखा। उन्होंने देखा कि जो अपरा शक्ति है, जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, वो भगवान के कंट्रोल में है और कैसे भगवान उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और उन्होंने लिविंग एंटिटीज को देखा, जीवा को देखा और देखा कि जो जीवा है वो कैसे अपने आप को, जबकि वो लिविंग है, मतलब वो भगवान का अंश है, लेकिन अपने आप को बॉडी, भौतिक शरीर समझते हुए कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि वो सुपीरियर है, वो सोल है। वो अपने आप को भूल चुके हैं और प्रकृति, क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो प्रकृति के गुणों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। क्योंकि और उसकी उसमें क्योंकि प्रकृति के गुणों के अंदर में काम कर रहे हैं, इसलिए वो सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर व्यास देव जी ने भागवतम लिखी, ताकि वो जो कॉमन लोग हैं, क्योंकि जो बाकी ज्ञानीज होंगे, या जैसे हमने देखा था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष वो करके एटलीस्ट वो एक स्टेज पे आएंगे, लेकिन जो कॉमन इंसान है उसको तो पता ही नहीं है। वो तो अपने भौतिक शरीर, भौतिक चीजों में ही इतना उलझा रहेगा कि उसको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि वो सोल है। तो उन्होंने कॉमन लोगों को बताने के लिए भागवतम लिखी। अब ये था कि उसके उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो लोगों की सफरिंग है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्यों है सफरिंग, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक्सटर्नल एनर्जी भी उन पे काम कर रही है ना। तो इसलिए उन्होंने भागवतम को कंपाइल किया। अब भागवतम को कंपाइल करने से क्या होगा, तो कॉमन लोगों की मिजरी कैसे खत्म होगी। क्योंकि जब इंसान भक्ति योगा करने के लिए को इंस्पायर करेंगे, और भक्ति योगा भागवतम के जब कोई सुनेगा, भागवतम के सुनने से, भागवतम के बोलने से, और भागवतम और लोगों को भागवतम में पढ़ने और बोलने के एंगेज करने से क्या होगा, हमें भक्ति होगा, भगवान के लिए भक्ति आएगी, भगवान के लिए प्रेम आएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने ऐसे भागवतम को कंपाइल किया। अब भागवतम का पार्ट हो गया कि जैसे उन्होंने जो नैमिषारण्य में जो साधु संत थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि भागवतम क्यों लिखी गई। तो ये भागवतम क्यों लिखी गई का बात हुआ। अब आता है कि ये तो हुआ कि लिखने वाले के बारे में, अब था कि सुनने वाले के बारे में। तो परीक्षित महाराज को बताई थी, राइट। तो फिर अब यहाँ से जो है परीक्षित महाराज की एक्टिविटीज के बारे में आता है, उनके जन्म के बारे में। अब परीक्षित महाराज के जन्म की बात आती है, तो वो
मतलब भागवतम में आप ये देखो कि भागवतम में एक एक चीज का पीछे से पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया होता है। और अब यहाँ पर भागवतम में कृष्णा की एंट्री होती है। तो अभी जब कुरुक्षेत्र का वार हुआ, जब युद्ध हुआ, तो युद्ध के एकदम बाद जब लास्ट में जो दुर्योधन थे, जब भीमा ने उसका थाई ब्रेक किया था, तो एक तरह से वो मृत्यु की, मतलब मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, एक स्टेज पे थे। तो उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को, जो कि सोए हुए थे, है ना, उनका सर काट दिया। और वो सर काटने के बाद दुर्योधन को दिया, ताकि दुर्योधन उनका जो है वो खुश होगा। बट दुर्योधन जो है उसको, उसने उसकी निंदा की, उसको ये इस टाइप का है, क्योंकि ये अगेंस्ट है ना, युद्ध के अगेंस्ट है कि कोई सोया हुआ है, किसी स्त्री को मारना, बच्चों को मारना, ये सब धर्म के अगेंस्ट है। तो वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। तो लेकिन जब जब उनके पांचों पुत्रों को मारते हैं, तो द्रौपदी जो है बहुत लैमेंट करती है, बहुत मतलब बहुत रोती है। तो अर्जुन ना उसको बोलते हैं, मैं तुम्हारे आंसू तभी पहुंचूंगा जब मैं अश्वत्थामा को का सर लेकर आऊंगा और तुम उस पे स्नान करना। तो वो अश्वत्थामा को मारने के लिए निकलते हैं, और उनका जो सारथी है वो है कृष्णा। तो यहाँ से भागवतम में कृष्णा की ऐसे एंट्री होती है। तो कृष्णा के साथ वो अश्वत्थामा को मारने के लिए जाते हैं, और अश्वत्थामा बहुत तेजी से अपना रथ लेकर जाता है, और इतने जब उसके घोड़े बिल्कुल थक जाते हैं, तो उसको उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ने का क्या है, उसको ब्रह्मास्त्र तो दे तो दिया उसने, लेकिन उसको वापस लेना नहीं आता। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो एकदम से लाइटनिंग होती है, तो अर्जुन जो है वो बहुत डर जाते हैं। तो वो बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। तो मतलब ऐसे कॉल करते हैं भगवान को कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप तो भक्तों को अभय देने वाले हो। तो वो एकदम से डरे होते हैं, तो भगवान को बुलाते हैं, कि भगवान को बोलते हैं कि आप मतलब अभय प्रदान करने वाले हैं, आप मर्सीफुल है, मुझे इस चीज से बचाओ। तो फिर कृष्णा जी उसे बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र जब उसने उन्होंने अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है, तो उसको पता नहीं कैसे लेना है, तो तुम्हें अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ना होगा, जो कि उसको काउंटर एक्ट करेगा। तो अर्जुन जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, और एक तरह से उसमें जो है वो एक अग्नि का गोला जैसे टाइप का हो जाता है, जिसमें ऐसा लगता है कि तीनों के सब प्लानिटरी सिस्टम सब कुछ उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर उसको शांत करने के लिए फिर अर्जुन जो है वो ब्रह्मास्त्र जो है अपना भी वापस ले लेता है। लेकिन अब उस टाइम पे कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें इसको मारना है, तुमने द्रौपदी को भी मतलब वचन दिया है कि तुम इसका सर काट के लेकर आओगे। और वो क्या कर रहे हैं, कृष्णा जी उसको टेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं ना, मतलब वो किस चीज को एक्सेप्ट करता है, वो धर्म के अगेंस्ट काम करता है, तो उसका टेस्ट लेते हैं। लेकिन अर्जुन क्या करता है कि उसको नहीं मारता, वो उसको मतलब जैसे जानवर की तरह उसको पकड़ के रस्सी से बांध के लेकर जाता है द्रौपदी के पास। क्योंकि उनका ये होता है कि नहीं, द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी बहुत मिजरेबल कंडीशन में है, वो ही डिसाइड करेगी इसको क्या करना है। लेकिन द्रौपदी के अंदर मतलब वो माँ है, और तो मदर होने के नाते वो यही बताती है कि द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कृपी कृपी जो उनकी पत्नी है, उनका एकमात्र सहारा जो है वो यही है। अगर तुमने इसको मार दिया, ये भी मेरी तरह लैमेंट करेगी, और द्रोणाचार्य से तुम्हें शिक्षा मिली है, वो तुम्हारे गुरु हैं, और ये गुरु के पुत्र को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। तो ऐसा करके द्रौपदी जो है वो मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स देती है, और सारे उसके पास भी एग्री भी हो जाती है। लेकिन भीमा जो है वो एग्री नहीं होता। तो भीमा और द्रौपदी के बीच में जब लड़ाई होती है, तो कृष्णा जो है चतुर्भुजा, मतलब दो हाथ से, वो वैसे तो पूरे उसमें होते हैं दो हैंड्स में, लेकिन एकदम से चार भुजाएं निकालते हैं, द्रौपदी और भीमा को रोकते हैं। फिर उसके बाद फिर अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें सारी चीजों को समझ के राइट डिसीजन लेना है। तो वो क्या करते हैं कि ब्राह्मण के, अगर मतलब उसका मतलब उसके बाल काट देते हैं, और उसके माथे की मणि ले लेते हैं। तो उसको इस तरीके से, क्योंकि वो एक तरह से मरने के बराबर ही हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपना वचन भी पूरा किया, और कृष्णा की बात भी मानी, और सबको कन्विंस भी किया। तो यहाँ पर ये जो है हमारा फर्स्ट कैंटो का 7 चैप्टर का कंक्लूजन होता है। ये यहाँ तक खत्म होता है। लेकिन अभी ये बात आती है कि हम ये इस स्टोरी से हमें क्या पता चला। अब हमने ये स्टोरी के बारे में देखा, तो इसमें जो है ना, जितना जितना भी हम भागवतम के बारे में पढ़ते हैं, और जितना हम सुनते हैं, और इसमें कृष्ण कैसे अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए किस स्टेज तक जा सकते हैं, कैसे वो धर्म को बचाते हैं, किस तरीके से वो मतलब भक्तों को
बचाने के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं। ये सारी चीजें जब हमें समझ आती है ना, तो हमें पता चलता है कि मटेरियल में हम जो सोचते हैं ये हमारी हेल्प कर देगा, ये कर देगा, तो इसमें भगवान की अगर हम लीलाओं को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा कितना बड़ा प्रोटेक्टर है। मतलब वो हमारी पर्सनल, मतलब हमारे साथ पर्सनल इन्वॉल्व कर हो के हमारे को हेल्प करेगा। जैसे कि उन्होंने पांडवों को किया, जैसे कि उन्होंने कुंती महारानी को किया, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि हम लोग परीक्षित महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, तो परीक्षित महाराज के बारे में बात हुई नहीं अभी, तो परीक्षित महाराज को कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो ऐसे करके हमें ये पता चलता है कि भागवतम के बारे में हम जितना मतलब सुनते हैं, उतना ही हमें भक्ति आती है, उतना ही हम कृष्णा से प्रेम करते हैं। तो हम अगले जपा टॉक में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया, उसके बाद उसने क्या किया। श्रील प्रभुपाद।